कि यहाँ न कोई पंडितों को रहने देते हैं। और क्या बाहरी पंडितों के ऊपर भी प्रभाव है इन लोगों का? क्या उन लोग क्या कहते हैं? नहीं रहने देते हैं ये सब। कोई अगर आता है यहाँ पूजा पाठ करने के लिए भगाना चाहते हैं। अब वो लोग मन उनके अनुसार पूजा पाठ यहाँ ना हो, जी कौन पूजा पाठ करेगा? अब वही अगर धार्मिक स्थल है तो पूजा पाठ कोई ना कोई करेगा, तो कौन करेगा? इनको जैसे कौन कैसे माने बुद्धि हो गई, महंत कैसे बन गए। यहाँ ब्राह्मण लोग हैं, इनको लोग ये जो लोग पूजा पाठ कर रहे लोगों हैं, को भी कमरा खाली करने के लिए ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं किसके माध्यम से कर रहे हैं? जो बैठे थे या करते उठते हैं, कैसे कर रहे हैं? जी ये सब पूजा पाठ करते हैं 10 बजे से आकर के। शाम को 4 बजे अपने अपने सब घर चले जाते हैं। तो इनका कैसे, वो उनको दान दक्षिणा कैसे मिलता है? दान दक्षिणा इनका जो है जजमान लोग रहते हैं। अच्छा, जो आते हैं, हाँ जनता आती है, उनका भला होता है तो अपना दान दक्षिणा देते हैं इन लोगों को। तो महंत का तो एक वो होता है, स्थान होता है, तो उस स्थान पे वही है इस समय अभी? जी तो महंत को नहीं, महंत का एक स्थान करना चाहिए, सहारा देना चाहिए। जैसे यह स्थान धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान पे एक महंत का महत्व तो एक ही महंत होगा जी। तो उस महंत के पद पर कौन आसीन है इस समय? इस समय हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, गुरु जी आसीन हैं जी। उनका नाम स्वामी श्रीकांत दास जी महाराज है जी। और मतलब एक परिपाटी है कि उनके बाद ही कोई महंत होगा, यही ना? जी। और बाकी लोग रहेंगे साथ। उम्र जो है 95 वर्ष की हो गई है। हाँ। उनका दिमाग उतना काम नहीं करता अच्छा, है। सुनता समझ नहीं सकते, शक्ति कम हो गई है। जी जो जैसे सिखा देते हैं उनके यहाँ के लूटने। तो क्या बाहरी लोगों का भी कुछ प्रभाव है क्या इस मंदिर स्थान पे? जी बाहर के बहुत श्रद्धा जुड़ी हुई है। नहीं, बाहरी लोगों का जैसे प्रभाव या गुंडागर्दी या दबाव बना के यहाँ से कुछ करने चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं क्या ऐसे? हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाबा को दबाव में डालते हैं, बाबा के दबाव में। हाँ। और दिमाग काम नहीं करता है, जो लोग कह देते हैं बाबा वही करते। हाँ बाबा उसी को कहते हैं और करते हैं। अपना नाम परिचय बताएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीमान, हमारा नाम सुजीत दास है। हम यहीं के शिष्य हैं बाबा श्री राम मिलन दास जी महाराज के। मैं यहाँ मंदिर परिसर में बाबा भोलेनाथ कैलेश्वर महादेव के पास रहता था और रहता भी हूँ अभी। अब तो ज़बरदस्ती खाली करा दिया गया, किसी से कुछ लेना देना नहीं था, केवल पूजा पाठ से मतलब था। लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर ऐसा सिस्टम करके ज़बरदस्ती खाली करवाए हैं धर्मशाला से। एक कमरे में रहता था और अंदर से और किसी बाबा से कोई लेना देना नहीं था, केवल पूजा पाठ से मतलब था। और ज़बरदस्ती करके, और हमारा कार्यक्रम बिहार में था, और इसी की वजह से एकदम प्रताड़ित कर करके प्रशासन का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर अत्याचार करके हमको बहराया जा रहा है यहाँ से। क्यों आखिर काम क्यों बहराया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब हम किसी से न कोई विवाद है, न कुछ लेना है, न कुछ देना है, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब ये कमरा बंद था, कुछ भी नहीं था, आ करके रह रहे हैं, क्या चला जा रहा है। लेकिन फिर भी हम खाली कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। इस चीज़ की वेदना है कि प्रशासन का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती हमको निकाला जा रहा है। आप वरिष्ठ अधिकारी जो जिले में प्रशासन बैठे हुए हैं, जो न्याय करते हैं, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं अपने माध्यम से, अपने बातों? आ करके वो जांच करें कि अगर हम किसी को प्रताड़ित कर रहे हों अथवा हमसे किसी को कोई आपत्ति हो। गांव वाले लोग आ करके सुबह से महाराज जी मत जाइए मत जाइए। अब महाराज जी न जाएं तो क्या करें, चलें केस झेलें कि पूजा पाठ करें? अच्छा। तो आ करके जांच करके देख लें। हम जाइए रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का हमको दिक्कत है जिलाधिकारी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। अगर हम लोग नहीं सुरक्षित हैं तो और कौन सुरक्षित रहेगा? पंडित अवधेश मिश्रा। ये कौन सा स्थान है? कैलेश्वर धाम। अभी क्या उस दिन थे आप जब SDMCO तहसीलदार लोग आए थे? जी हाँ, हम यहाँ पर थे। तो वहाँ तो यही बातें हुई थी कि जो है सुजीत जी को यहाँ नहीं रहना है, राम मिलन जी को निर्देशित किया गया था SDM तहसीलदार द्वारा। और बाकी आज कुछ सुनने में आ रहा है कि जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनको भी सामान हटाया जा रहा है। हाँ, महाराज के पिट्ठू लोगों ने आकर के सूचना दिया है कि कमरे में जो सामान रखा हुआ पूजा का सामग्री, हम सामग्री है, पूजा का सामान है, ये कहाँ ले जाएंगे? लोग करें यहाँ से निकाल लीजिए।
तो उनसे आप पूछिए कहाँ हम ले जाएंगे इसको, और कहाँ बोल रहे हैं वहाँ रखने के लिए जहाँ पहले कुछ दिन पहले रखा गया जाता था पीछे। हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ा सा टिन आकर के वहाँ से निकाल दिए लोग। हाँ और वह कारण था करकट द्वारा जा रहा था, हम लोगों ने थोड़ा उसमें विरोध किया भाई अच्छा ये बताइए सुजीत जी यहाँ पर कथा पूजा कहीं से करके आते हैं तो यहाँ पर रहते हैं, तो इनके स्वभाव के बारे में क्या इनसे किसी को दिक्कत होती है मंदिर पे परिसर में? कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं होती है, अब कब्जा अवैध समय के बात हम लोग उससे नहीं उनके मतलब है स्वभाव भाई, से तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। स्वभाव से प्रसन्न है, स्वभाव से ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हर बात है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जो है और ये चीज़ें हैं, मर बाहर आप लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, सूचना मिली है, हाँ हम लोगों का सामान यहाँ पर पहुँचे। हम तो आप लोग क्या करेंगे अगर इस तरह आप लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जाएगा? तो आप भी प्रशासन की मदद लीजिए, जरूर लेंगे भाई। बिल्कुल। आप भी एसडीएम के यहाँ जाइए, तहसीलदार के यहाँ जाइए, सीओ के यहाँ जाइए, भैया हम लोग तो पूजा करके सामान रखते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? धर्मशाला किस लिए बना है? हम लोग 10 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा स्थल हम लोगों के यहाँ से तो क्यों आप लोगों को कैसे पारिश्रमिक कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? जो लोग चलाते हैं जजमान लोग? नहीं नहीं, हम लोग अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान तो दिन भर अनुष्ठान का, आपके पास भी बच्चे हैं, पेट है, नहीं, एक महाराज जी हैं, वो अनुष्ठान बनाते हैं, उनके द्वारा हम लोग यहाँ करते हैं। ये अनुष्ठान बनाते हैं तो अनुष्ठान का पारिश्रमिक भी कुछ मिलता है? जरूर मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है? वही महाराज जी के द्वारा मिलता है। महाराज जी कौन है? पंडित जयनारायण पांडे। तो ये यहाँ मुख्य वो पंडित हैं क्या? नहीं, आपका राजेश्वर तिवारी, कौन सा स्थान है? कैली कैली कैलेश्वर धाम? कलेश्वर। अच्छा कैलेश्वर धाम। ये बताइए उस दिन एसडीएम सीओ तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा कि सुजीत जी को खाली करना है 3 दिन के अंदर, और बाकी तो कुछ बातें हुई नहीं, किसी और को खाली करना है। तो आज क्या नया मामला आ गया सामने कि लोग कह रहे हैं कि आप सबको खाली करना है? हाँ, कहना कि कल से सामान यहाँ से हटा लीजिए। किन की सामान? अरे जो ये पूजा वाली है। पूजा वाले करते हैं, हाँ। जब किया तो नहीं कहा गया था, ना कोई कह रहा था। ये कौन आदमी कहा कि वहीं यहीं के कोई महाराज जी के आदमी है। महाराज जी के आदमी आके कहे ये हटा लीजिए, यहाँ आप लोग को नहीं रहना है। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? करीब 15 साल से ऊपर हो गया। तो एक घटना हुई थी 2018 में, लोग बता रहे थे कि उस घटना में वो राममिलन जी हैं, संत महात्मा जी, ये जो जाके क्या महंत जी के ऊपर जानलेवा हमला किए थे लाठी डंडा से? कुछ नहीं था, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, ये जेल गए, मुकदमा भी झेल रहे हैं। ये सब गलत था। आप कह देंगे न्यायालय में कहना होगा। हम लोग 4 बजे तक रहते हैं यहाँ। नहीं, कभी मामला आएगा तो क्या न्यायालय और अधिकारियों से कह देंगे? हाँ, कहने में क्या लगेगा भाई। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो मार कैसे हुई थी? अब रात के साहब हम लोग यहाँ रहते नहीं ये हैं। मार हुई थी या नहीं? अब हम लोग यहाँ थे ही अरे नहीं। भाई, सुबह आए आप, सर और फटा था, कुछ दिखा पट्टी सट्टी? कुछ नहीं यहाँ दिखा था। कुछ नहीं दिखा, मारपीट है, जब फर्जी दिखा गया।